समझ ले। रात सोचकर ही उसकी देह सुसरा गई। चल बेटा, बिस्टी को भी देख लेंगे। जल्दी लौटकर करना क्या है? की करबो, कथा करबो, शंकर गुनगुनाया। दिन रे बेलाए भात, रातों रे बेलाए रोटी, कखनो कखनो मच्छर पोटी। गंगा किनारे की ठंडी हवाएं, आकाश का रंग भी हल्का बदला हुआ सा शंकर को अद्धा पौआ का ख्याल आया। आज जरूर ही घर लेके आएगा, रानी को भी चखाएगा। माल्टा का रंग तो लाल होता है, पी लेगी, नहीं मना करेगी। सोचते सोचते नाव किनारे से दूर चली गई। शंकर को हल्की आवाज हवा में गुम हो गई। चाची! रुम्पा किनारे पर वैसी ही खड़ी, मुक्का दिखाती हुई। वह खुश थी कि जबरदस्ती भेजा और शंकर को जाना पड़ा। शंकर ओझल हुआ तो वह पलटी। हवा की तेज लहर उसे हिला गई। डगमगाती जल्दी से कीचड़ में गड़े हुए बांस को पकड़ा। पीठ पे उधर दुबरी गता वाली रुम्पा हवा का तेज झोंका भी कैसे सहती। वो जानती थी अपनी शक्ति को, इसलिए लड़खड़ाते हुए सबसे पहले सहारा पकड़ा। इसलिए जो दिखा, गंगा के तेवर कुछ ठीक नहीं दिखे। बादल गहराने लगे, हवा तेज हो गई। गंगा का पानी इतनी तेज तो कभी नहीं बहता था। जब से आया है, गंगा को अपनी ही तरह शांत चित्त देखा है। हाँ, नज़मा आपा जरूर एक दिन बता रही थी कि गंगा का मिजाज बिगड़ जाए तो तबाह कर देती है, बच के रहना पड़ता है। रुम्पा ने इसे और ध्यान नहीं दिया। उसे तो अपनी नई नई गृहस्थी बसानी और बचानी थी। रुम्पा ने आकाश की ओर देखा और कांप गई। ही का तेज हवा बदन को चुभ रही है। पानी में हिलोर उठ रहा था। हहराई हुई गंगा को देख वह चीख पड़ी, नज़मा आपा, शंकर को रुकवाइए, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। बैठी नज़मा आपा तक चीख पहुंची। सारी उंगलियां एक साथ थम गईं। तूफान तेज तेज और तेज। रुम्पा को किसी तरह सारे मिलकर घर ले गए। दिन भर गली में तूफान का कहर चलता रहा। पहली बार इतनी तेज हवा देखी है। या खुदा, रहम बरपा। नज़मा आपा की आवाज कांप रही थी। रुम्पा सिसक पड़ी, आपा, लौट आएगा ना शंकर? लौट आएगा, चिंता न कर। तूफान इधर आया था ना, तब तक वो आगे निकल गया होगा। होता रहता है, लोग लौट आते हैं, तो फिक्र मत कर। लेकिन जब मौसम खराब होता दिखे तो गंगा में उतरना नहीं चाहिए। तूने जाने क्यों दिया रे? जवाब देती, उसने ही तो जिद करके भेजा था। शंकर जाना कहाँ चाह रहा था? उसने तो संकेत भी किया था, कहाँ समझ पाई? वो गंगा किनारे वाली जो नहीं थी, पोखरे में छोटी छोटी मछलियां पकड़ते सहेलियों के साथ छपाक छपाक करते बचपन कटा और ब्याह लायक कब हो गई पता ही नहीं चला। मछली की गंध उसे फूलों से भी ज्यादा पसंद थी। अरगनी पर मछली सुखाना उसका प्रिय काम था। उसे याद आया, भुट्टो दाई अक्सर मछलियां अरगनी से तोड़कर ले जाया करती थी, सबकी नजर चुराकर। एक दिन, ये पकड़ा भुट्टो दाई चोरनी, जंगल नाचे मोरनी। चोरनी बोलती है? जा, तुझे मछली ही काटेगी, मरेगी तू, मेरा सराप है, सराप। तिल मिलाती भुट्टो दाई चली गई। रुम्पा उनको मुचड़ाती रही। दूर खड़ी माँ ने सब देखा और चिंतित हो गई। सारा गांव जानता था कि भुट्टो दाई क्या है। कुपित हो जाए तो, लेकिन ये मछली काटे, क्या शराब का किया इस लड़की ने? रुम्पा, रुम्पा, सांझ हो गई, चल दिया जला, शंकर आता ही होगा। सरसों पीस ले, झोर बनाना होगा ना। रीना दास खड़ी थी, बीड़ी का बंडल लिए। बाजार से मुंशी के हवाले करके जाना था उन्हें। सुजोन माझी रे, कौन घाटे लगाई वा तुम्हार नाम, आमी पारेर आशाए বসে আছি।
তুমি লইয়া যাও कौन घाटे लगाइबा তোমার नाव সুজন माझी रे। मैंने पुकारा था, तुम पलटी थी और मैं वहीं ठहर गया था। लौट नहीं पाया कभी उस घाट से। नज़्मा आपा शुरू से चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। शायद उनके दिमाग में कोई बात रही होगी। वे भी थी मेरे पीछे। रीना दास कैसे भड़की थी। शादी फिर पहले का पता नहीं। जीता है या मर गया कैसे करेगी। नहीं नहीं, ये नर्थ न करने दूंगी। गंगा के तूफान में फंस के कोई बच्चा है का। नज़्मा आपा चिल्लाई थी। मैं भी कोई हड़बड़ी में नहीं था। मैं इंतज़ार करता किया भी। तुम जानती मेरी विधवा माँ कैसे चिल्लाई थी तुम पर। मेरा बेटा ही मिला था तुझे फंसाने के लिए। अपने मायके क्यों नहीं चली गई। धुलियान में क्यों पड़ी है। कुंवारे ही मिले किसी रड़ुए को पकड़ती। मैं खोज देती हूँ, तू छोड़ दे मेरे बेटे को। माँ चिल्ला रही थी। नज़्मा आपा उनसे भिड़ गई थी। तुम अभी चढ़ी थी। मुझे लगा कि तुम कहीं बदल ना जाओ, पर तुमने मेरी तरफ देखा। मैं याचक था, तुम समझी। और फिर सारे विरोधों से बेपरवाह हम एक हो गए। तुम कौन सी आसान थी। मुझे कितना भगाया अपने पीछे पीछे। बीड़ी की टोकरी भर भर कर दरवाजे के पास रख देती थी या नज़्मा आपा से कहलवा देती थी जैसे मैं कोई शेर हूं, खा जाता तुम्हें। मैं हंसता था। देखो तो शंकर की बहू कैसे बचती है हमसे। वो तो हमने ही हार नहीं मानी। तुम अगर तांत की साड़ी सी मजबूत थी तो मैं महाढीठ। हार मानता तो तुम न मिलती। तो राजू दा के साथ टीबी अस्पताल में हम दोनों न रहते 2 दिन तक एक साथ, तो तुम ठीक से कहाँ जान पाती हमें। को एडमिट कराने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी। ननकू भागा भागा आया और मैं बीड़ी की बोरी वैसे ही पटक कर भागा। तब पहली बार तुम मेरे कामकाज पर चिचियाती रही। मैं सुनता रहा, मुग्ध होता रहा। दैव का विधान था ना ये सब। तब तुम जातरा नाटक से बाहर निकल आई। बोन देवी जैसी दिख रही थी, जो अपने भक्त के नासमझ बेटे को बचाने जंगल में उतर आई। तुम्हारा चेहरा भी बोन देवी जैसा ही तो था। याद है, डिबिया बुझाकर तुम चुपके से कई रातों को चुपचाप सोती रही। हम सिर्फ बातें करते रहे, तुम्हारे बचपन की, परिवार की, सपनों की, बच्चों की, शहर की, गांव की। न तुमने हाथ बढ़ाया और न मैंने। संकोच की दीवार देर से टूटी। मैं चाहता तो जिद कर सकता था। तुम शायद मान भी जाती, लेकिन मैं चाहता था कि तुम पहल करो। जब मन तुम आओ, और तुम आई। आकाश को मेघ की तरह ढकती हुई, बुहार कर ले जाती सारे अवसाद। आज भी मैं तुम्हें देह की तरह नहीं, मन की तरह देखता हूँ। एक मन जो दूसरे मन तक बेधड़क पहुँचता है, बिना किसी दीवार को पार किए। ये मन पर मन का भरोसा है। तुम चली भी जाओगी तो क्या अपना मन ले जा पाओगी। जाओगी एक बार जरूर पूछूंगा, तुम्हार प्राणे दौया नहीं। तुम्हारी पिघल रही है ठोस से द्रव की तरफ।
कुछ छूट रहा है, एक भरोसा, उम्मीद, सांत्वना और झूम झूम कर तरबतर करता हुआ प्रेम। क्या ये छूटने वाले हैं? क्या ये कोई आवाज दे रहा है उसे गंगा के उस पार से? गंगा की सतह पर तैर रही हैं आवाजें। रानी, स्वर्णफूल ले आया हूं, 7 पहाड़ पार कर गया, भीषण कष्ट झेला, अब तो कथा पूरी करो। क्या कथा का राजा सचमुच फूल ले आया था? उसे क्या क्या कष्ट हुआ था? क्या उसे भी मेरी तरह बंदी बनना पड़ा था? उसे भी पीटा गया था? वह भी रानी से दूर रोता रहा, ये सोचकर कि शायद ही कभी मिलना हो। अपने नाम का टू टू लाल सिंदूर देख सकेगा? बताओ ना, तुम तो सब जानती, तुम उस कथा में हो, रानी हो जो तुमने राजा बनाया। मैं तुम्हारा राजा, लौट रहा हूं, तुम्हें रात का अपना वादा भी पूरा करना है। अरे ये क्या? काहे रे नलनी तुको मिलानी, रो रही हो? रोगी तो ये फूल कुम्हला जाएंगे। ये रानी के हंसने पर खेलते हैं। गाओ ना। सुनिछि तुम्हार गान। छोड़ो, चलो, हम बीड़ी और मछली दोनों की दुनिया से दूर चलते हैं। बहुत काम है दुनिया में, वही करेंगे जिसमें तुम खुश रहो। उठो, उठो तो, कहो तो की कोरबे? ओ अच्छा, ये तभी तुम चुप हो, खामोश, जैसे उस दिन गंगा थी मेरे बर्बाद होने से पहले। खामोश, ये खामोशी जिंदगियां बर्बाद करती है। उस दिन न तुम समझ सकी थी न मैं। आज मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं, पर तुम्हें सुनकर जाऊंगा। शंकर की आंखें गुस्से से लाल हो रही हैं। गुस्से में अमित को घूर रहा है, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें मेरी ही बीवी मिली थी ब्याहने को? धुलियान में लड़कियों की कमी थी क्या? मैं मरा तो नहीं था ना? सबने कैसे मान लिया कि मैं मर गया? अगर मर भी गया होता तो क्या इतनी जल्दी ये सब? ओह, दूर हो जाओ, मैं आ गया हूं। नहीं नहीं, रुम्पा की चेतना जा रही थी, वो बड़बड़ा रही थी। अमी की कोर पे, अमी जानी ना। उसकी माँ की आवाज कान में गूंज रही थी। कहा था ना, भुट्टो दाई से मत उलझ। देख, माछ नहीं काटा तुझे, कहीं का ना छोड़ा। भुट्टो दाई चीख रही है, मरेगी तू, देखना, चूरनी कहती है मुझे। शंकर कह रहा था, आज जाने का मन नहीं है, माछ मारने का अभ्यास नहीं रे, न होगा हमसे। बीड़ी पाल रही है ना पूरी धुलियान बस्ती को, हम भी पल जाएंगे। काहे को जिद कर रही है? चल, जल्दी आता हूँ, रात का वादा याद रखना, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, आज जम के नाव चली जा रही है। छप छप चप चप पानी की बूंदें रुम्पा के चेहरे पर। पतवा रुम्पा को होश आया। अमित उसके चेहरे पर पानी की छींटे मार रहा है। शायद उसकी ध्वनियां सुन रहा था। नज़मा आपा संज्ञा शून्य है, लेकिन रीना दास की आंखें चमक रही हैं। वह कुछ बोल रही है। गली के बच्चों की भीड़ लगी है। शांति साहा और रीना की आवाज़ें। शंकर का पहला हक है, वो ले जाएगा इसे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। पहला पति है, तलाक भी नहीं हुआ, कानून भी उसके साथ होगा। अमित दास का हक नहीं बनता कुछ ले देकर
अमित को मना लेंगे। आखिर दोनों रहते तो शंकर की झुग्गी में। शंकर तो अपने घर ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? जाना तो अमित को पड़ेगा। ठीक है, उसने संभाला, साथ दिया, ब्याह भी कर लिया, तो क्या अब हक भी जताएगा? ये तो ठीक बात ना हुई। शंकर तो हम ही लोगों से पूछेगा ना। एक एक साल भी न संभाल पाए आप लोग मेरी बहू को, ब्याह दिया ना। बोझ लग रही थी तो डुबो देते गंगा में। ये क्या किया दीदी, क्या किया? ना ना, मैं शंकर का सामना ना कर पाऊंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? मैं तो कह दूंगी मेरा कोई हाथ नहीं। नज़मा आपा से पूछो, वो ही पूरे गांव को समझाती फिर रही थी। चुप हो जा, तुझे शंकर की पड़ी है? 1 साल कम होता है क्या? नज़मा आपा दहाड़ी। अमित ने मुसीबत में सहारा दिया था, तब कहाँ था शंकर? मैं दोबारा इसकी गृहस्थी नहीं चढ़ने दूंगी, चाहे जो हो जाए। रीना मुंह बिचकाकर रह गई की आवाजें, कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। अमित दास की बूढ़ी माँ निरीह सी पूरे कुनबे के शोर में कराह उठी। रुम्पा ने अमित की तरफ देखा। अमित की सूखी नजर चौखट पर लगी थी। धीरे धीरे रुम्पा का हाथ छूट रहा था। रुम्पा हौले से कराही। दर्द के ढेरों सितारे टूट कर बिखरे, सूजी हुई आंखें चमक रही थी। उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिसंबर की वह दोपहर रोज की तरह नहीं थी। हल्की ठंड से बचने के लिए सारी औरतें, लड़कियां फिर बोरा बिछाकर गंगा किनारे बीड़ी बनाने बैठ गईं। नज़मा आपा और रीना दास को इंतज़ार था रुम्पा का, जो अमित को काम पर भेजकर उसके साथ बैठकर कुछ सिलाई बिनाई करेगी। आज देर हुई। शोनी, ओ शोनी, जा रुम्पा को बुला ला। आवाज आपा ने लगाई थी। शोनी वापस आई, साथ में सनसनीखेज खबर भी लाई। उसे लगा सुनते ही हंगामा मच जाएगा। रुम्पा, अमित का घर खाली है, सारा सामान वैसे ही पड़ा है। गंगा शांत दिख रही थी। सूरज की मुलायम रोशनी में पानी की सतह चमचमा रही थी, जैसे किरणें सूरज की होती हुई गंगा की आत्मा में बैठ रही हों और गंगा उसी आभा में स्नेह स्वप्न मगन। 2 पानी पक्षी कहीं से उड़ते हुए आए, किर 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 करते हुए पानी में चोंच मारा। पानी और सूरज दोनों लेकर उड़ गए। गंगा को छूकर आती हवा में ठंडक थी। नज़मा आपा ने दुशाला ठीक से सिर पर ओढ़ा, लंबी सांस ली। वे कुछ गुदगुदा रही थी, फी अमानुल्लाह, पर रीना की समझ से परे था। वह इतना ही समझी कि गंगा ने अपना पाठ बदल लिया है। धन्यवाद। ये थी गीता श्री जी की कहानी सोन मछली, जिसे आपने सुना है संध्या तिवारी के स्वर में। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।